हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के तरफ से बहुत सारा नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने 3 अलग अलग स्कूल का नोटिफिकेशन को कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिए। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि 3 नोटिफिकेशन को यहाँ पे एक साथ कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट में आके मतलब यहाँ पे आके आपको करियर में क्लिक करते ही रिक्रूटमेंट पेज ओपन हो जाएगा एंड रिक्रूटमेंट में आके यहाँ पे सारे स्कूल सबको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला आता है बैंगलोर, RMS बैंगलोर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो उसमें क्लिक करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन को थरोली चेक करते हैं। आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर असिस्टेंट मास्टर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट दिया हुआ है मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड हिंदी के लिए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है, केमिस्ट्री के लिए 1, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 एंड हिंदी के लिए 1 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी प्रोवाइडेड है, वो आप चेक कर लेना। ये नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ठीक है, पे लेवल होगा 7, तो फाइनल सैलरी आपका बनेगी 1,42,400 पर मंथ। ओके, उसके बाद चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। सब्जेक्ट्स देख सकते हैं यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, 1A to C मतलब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस हिंदी को छोड़ के बाकी सारे मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो बैचलर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मतलब अगर आप मैथमेटिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर्स डिग्री आपका मैथमेटिक्स में होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ बीएड जो है वो यहाँ पे मस्ट है, बीएड आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो आपके पास 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT के तरफ से। ठीक है, इन द कंसर्न सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे देखिए बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो और भी ऑप्शन है, जैसे बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास इन साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी एक में भी आपने बैचलर्स डिग्री किया है एंड उसके साथ साथ आपका डिप्लोमा है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है 2 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि क्या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। तो मैथमेटिक्स के लिए देखिए यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स में किसी 2 सब्जेक्ट आपके पास एज इलेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए देखिए यहाँ पे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स रखा गया है एंड हिंदी के लिए कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, तीनों साल में आपका हिंदी ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे डिजरेबल को रखा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कंसर्न सब्जेक्ट में तो आपका जो अपॉर्चुनिटी है सिलेक्शन होने का वो बढ़ जाता है। ठीक है, आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है 1 साल का तो भी बहुत अच्छा बात है। इंग्लिश में अगर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में आपका प्रोफिशिएंसी है तो फिर आप यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, मिनिमम सीनियर सेकेंडरी लेवल पे अगर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया था कभी तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान में रखते हुए ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, तो आपको कोई मतलब हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर ये सब आपके पास नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड कंप्यूटर साइंस में देखिए यहाँ पे सीटेट पास को रखा गया है। ठीक है, अगर आपने पास किया है सीटेट एग्जाम में तो फिर आपका जो यहाँ पे लेवल है सिलेक्शन होने का वो बढ़ जाता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जिनके पास नहीं है सीटेट, क्वालिफाई नहीं किया है सीटेट, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड हिंदी के लिए यहाँ पे डिजरेबल क्वालिफिकेशन रखा गया है, सेम है जैसे 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए गेम स्पोर्ट्स में आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, सीटेट पास एंड कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एज लिमिट देखिए 30 इयर्स रखा गया है, मैक्सिमम एज लिमिट। एज रिलैक्सेशन आपका GOI नॉर्म्स के हिसाब से मिल जाएगा, जैसे आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको 5 साल का दिया जाएगा। ठीक है, एक सर्विसमैन है तो फिर एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट रूल्स होते हैं उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। SC के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का एंड PH कैंडिडेट के लिए 10 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो 42 डेज तक आप अप्लाई कर सकते हैं, बट ये वीडियो को देखने के बाद ही आप एप्लीकेशन जरूर स्टार्ट कर देना, क्योंकि आपको हार्ड कॉपी सेंड करना रहेगा तो लास्ट में करेंगे तो पोस्टल डिले वगैरह बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। तो जितना जल्दी हो सके आप ये इसको एप्लीकेशन फॉर्म को भर के आप जरूर सेंड कीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपका एड्रेस प्रोवाइडेड है।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना होगा वो यहाँ पे लिस्टेड है, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, आपका डिग्री सर्टिफिकेट, आपने कोई एक्सपीरियंस किया है टीचिंग एक्सपीरियंस तो उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। अब कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन पास एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर का रखा गया है। पहले स्क्रूटनी होगा, सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका फर्स्ट डे में आपका स्क्रूटनी होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक सेल्फ अप्रेजल, मतलब आप कैंडिडेट को एक 100 to 150 वर्ड्स में लिखना होगा अपने बारे में। ठीक है, तो आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, क्या क्या अचीव किया है अपने आपके जो एकेडमिक जर्नी है, तो इसमें अचीवमेंट्स क्या क्या रहा है अपना आपका। ठीक है, क्या रीजन है टीचिंग प्रोफेशन को चूज करने का, एंड आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस को, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सारे सब कुछ आपको इंक्लूड करना होगा। एंड उसका यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है जो कि 100 से 150 के बीच में, 150 वर्ड के बीच में आपको ये लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद डे 2 में देखिए यहाँ पे अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा एंड देन आपका डेमो क्लास लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है एक्सपेंसेस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जो बाकी सारे कोई भी कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा, वो अपने अपने खर्चे खुद उठाएंगे, बट एससी कैंडिडेट्स को जो टीए है वो दिया जाएगा इंटरव्यू और टीचिंग प्रैक्टिस के लिए। वो कुछ कंडीशन है यहाँ पे प्रोवाइडेड, तो आप चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं एप्लीकेशन को लेके, जैसे आपके एनवेलप के ऊपर कैपिटल लेटर में क्या टाइटल रहने वाला है, एंड हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप इसको भर सकते हैं। तो चलिए डिमांड ड्राफ्ट जो है एप्लीकेशन फीस है वो चेक कर लेते हैं। तो आपको 100 रुपए का डीडी करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो एड्रेस है उसके फेवर में। ठीक है, तो वो रहेगा यूआर ओबीसी एंड ईएसएम कैटेगरीज के लिए फुल्ली नॉन रिफंडेबल, एंड एससी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे ₹50 लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ वो यहाँ पे पेस्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फुल नेम कैपिटल ब्लॉक लेटर में, एंड फादर्स हस्बैंड्स नेम यहाँ पे आपको लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ, एज, तो सारा सब कुछ मतलब ध्यान से भर के आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे एक डिक्लेरेशन भी है, उसको भी फिल करना होगा आपको। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए एक सर्विसमैन अगर आप हैं तो फिर अलग से एक अंडरटेकिंग देना होगा। ठीक है, उसका फॉर्मेट भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन बहुत अच्छा है। अब चलिए देखते हैं दूसरे नोटिफिकेशन। तो उसके बाद चलते हैं आरएमएस ढोलपुर। ठीक है, आरएमएस ढोलपुर राजस्थान एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू असिस्टेंट मास्टर कंप्यूटर साइंस। तो इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाता है, आप चेक कर सकते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ढोलपुर राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट मास्टर कंप्यूटर साइंस में पोस्ट निकाला गया है, पे लेवल सेम रहेगा। ठीक है, नॉन ग्रेजुएटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ये, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 एंड वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स डिग्री रखा गया है इन कंप्यूटर साइंस। अगर आपके पास सिर्फ कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स डिग्री है तो बिना झिझक के आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं है तो आपने अगर साइंस कॉमर्स या आर्ट्स में बैचलर्स डिग्री किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ आपका 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ठीक है, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजरेबल में सेम रखा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश इन रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, मिनिमम सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स में अगर पार्टिसिपेशन है तो बहुत अच्छी बात है। एंड अगर आपके पास सीटेट है तो आपने जो प्रेफरेंस है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एज लिमिट जो है 30 इयर्स रहेगा मैक्सिमम एज लिमिट, एंड कैटेगरी वाइज जो एज लिमिट हमने पहले देखा था नोटिफिकेशन में यहाँ पे भी सेम रखा गया है। फिर भी वन टाइम एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, एप्लीकेशन फीस भी सेम है, 100 रुपीज रखा गया है यूआर ओबीसी कैटेगरीज के लिए, एंड 50 रुपीज रखा गया है SC/ST वालों के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है सिलेक्शन प्रोसीजर, यहाँ पे स्क्रूटनी होगा पहले, उसके बाद एक रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, पहले जो देखा था हमने बैंगलोर के टाइम पे वहाँ पे रिटन एग्जाम नहीं था, बट यहाँ पे रिटन एग्जाम होने वाला है एंड सेल्फ अप्रेजल सेम डे पे होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के 50 मार्क्स है, एंड टीचिंग प्रैक्टिस के लिए 20 मार्क्स है, एंड एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे 10 मार्क्स रहेगा। तो अगर आपका स्पोर्ट्स एंड गेम्स में कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे 10 मार्क्स में से आपको
कुछ मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं है। मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स में आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, बट अगर है तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन में बहुत मतलब आपको मदद मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, वो डाउनलोड करके आपको फिल करना होगा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस जो दिया है वो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कुछ कुछ चेंजेस हो सकता है, छोटी मोटी चेंजेस, तो एक बार अगर गो थ्रू करेंगे तो आपके नज़र में वो आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे एक अंडरटेकिंग दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरे स्कूल्स के लिए। तो यहाँ पे अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा recruitment@RMS चेल, ठीक है। तो यहाँ पे असिस्टेंट मास्टर ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपका जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाएगा। देखिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसके लिए पहले सब्जेक्ट चेक कर लेते हैं, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड संस्कृत, ठीक है। एक एक करके सभी में वैकेंसी रिलीज किया गया है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। देखिए नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पे लेवल सेम रहेगा 1,42,400 पर मंथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है संस्कृत, इंग्लिश एंड हिस्ट्री के लिए तो वो रहेगा आपका बैचलर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट्स एंड बीएड मास्टर, ठीक है। एंड अगर ये नहीं है तो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपने किया है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्टिव सब्जेक्ट देखिए, अगर आप इंग्लिश में अप्लाई करना चाहते हैं तो इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं, आपका 3 साल में इंग्लिश ही रहना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉल साइंस में से किसी 2 सब्जेक्ट एज इलेक्टिव आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए संस्कृत आपका मतलब 3 इयर्स में संस्कृत कांस्टेंट सब्जेक्ट रहना चाहिए, एंड हिंदी किसी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। उसके बाद देखिए डिजरेबल में यहाँ पे फिर से सेम रखा गया है, बट एक छोटा सा चेंज है। जैसे पहले हमने देखा था टीचिंग एक्सपीरियंस 1 साल का चाहिए, यहाँ पे 2 साल का डिमांड किया गया है, ठीक है। डिमांड नहीं बोलूंगी मैं, ये डिजरेबल में रखा गया है। तो अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस 2 साल का है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, उसके बाद इंग्लिश में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग का स्किल अच्छी अगर है तो आपका अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद गेम्स एंड स्पोर्ट्स में अगर आपने पार्टिसिपेशन किया है वो देखा जाएगा। सीटेट क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर नॉलेज, ये सब आपके पास अगर है तो आपका जो सिलेक्शन का जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एज लिमिट यहाँ पे भी सेम रखा गया है, मैक्सिमम 30 इयर्स। क्लोजिंग डेट 42 डेज, मतलब विद इन 42 डेज आपको ये भर के सेंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का स्क्रूटनी होगा सेम डे पे, ठीक है। एंड उसी दिन में आपका सेल्फ अप्रेजल भी जो लिखना होता है आपको 150 वर्ड्स में, तो वो आपको लिखना होगा, ठीक है। आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अचीवमेंट्स एंड रीजंस फॉर ऑप्टिंग टीचिंग एज प्रोफेशन, क्यों इस प्रोफेशन को आपने चूज किया, एंड क्यों आप आरएमएस को ज्वाइन करना चाहते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में क्यों जॉब करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे सारे इंक्लूड करना होगा आपको, ठीक है। एंड नेक्स्ट डे पे अगर इसमें आप क्वालिफाई कर गए तो आपका जो मार्क्स आएगा उस बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा इंटरव्यू एंड टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस फिर से सेम रखा गया है, यहाँ पे 100 रुपीज का डीडी करना होगा आपको, यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है उसके फेवर में, ठीक है। यूआर ओबीसी एक्स सर्विसमैन को 100 रुपीज एंड एससी कैंडिडेट्स को 50 रुपीज करना होगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन को अच्छे से भरना होगा आपको। उसके बाद अगर आप ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं कैटेगरी से, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन है आपके, ये भी आप उसके साथ जोड़ना होगा, ठीक है। तो सारा सब कुछ भर के आराम से बहुत क्लियरली सब कुछ मेंशन करना होगा, डॉक्यूमेंट सारे भेजना होगा, क्योंकि जो स्क्रूटनी होगा, वेरीफाई होगा डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखते हुए बहुत पहले ही आप इसको भर के सेंड कर दीजिए, ठीक है। अगर आप अपनी तरफ से 200% देंगे तो रिजल्ट अपने आप चल के आपके पास आएगा, ठीक है। तो बिना टेंशन के कीजिए, मेरी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे सारे लिंक मैं डाल दूंगी, पीडीएफ का जो सारे लिंक है वो मैं डाल दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं, ओके।
मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, शेयर कीजिए आपके नोन के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ-साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाके भी आप डेली चेक कीजिए क्योंकि वहाँ पे भी मैं डेली जो करंट ओपनिंग्स है उसके नोटिफिकेशन डालती रहती हूँ, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।